बैतूल जिले के कलेक्टर और इस विभाग से संबंधित जितने भी अलग अलग अधिकारी हैं, अगर आपके यहाँ पर सूचना तंत्र वाले आए होंगे, प्रशासन वाले, तो मेरी हर एक बिंदु नोट करके और वीडियो कलेक्टर और एसपी को सुनवा देना प्रशासन के लोगों। और नहीं सुनवाओगे तो फिर तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लोग बड़े बड़े नेता आते हैं, जाते हैं, तालियां बजाते हैं और जय जोहार छोटा मोटा भाषण देके जाते हैं, लेकिन मेरे थोड़ा सा हटके मामला। हम जब जाते हैं तो लोगों की परेशानियां ढूंढते हैं और उनका इलाज करते हैं। आपके यहाँ के जो अभी कलेक्टर है वो तो हमारे यहाँ से रह के आए हैं रतलाम में। दामजीपुरा की जमीन से कह के जा रहा हूं, पूरे बैतूल जिले के अंदर बिना आदिवासियों की अनुमति के, बिना आदिवासियों की सहमति से किसी पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। जनपद क्षेत्र आमला ब्लॉक में और लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। मैं इसी जमीन से कहकर जा रहा हूं, अभी ऑफिस से मैं कागज भी, अपना चिट्ठी भी भेज दूंगा। बैतूल जिले का कलेक्टर और ये खनिज अधिकारी जाकर के पहले वहां लोगों से बात करें। इस देश के मालिक हमें, मुल्क के मालिक हमें। हजारों साल पहले हम लोग रहते थे। अंग्रेज कांग्रेस क्या बोलते हैं अपना, ये मुगल वगैरह, इनका जन्म भी नहीं हुआ था दुनिया में। हजारों साल से हम लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। ये वतन हमारा है, देश हमारा है, और हमारे देश के अंदर हमारे आदिवासी लोगों को विस्थापित कर रहे हैं। एक भी आदमी विस्थापित नहीं होना चाहिए। मेरा 550 किलोमीटर दूर जरूर है, लेकिन हमारे इस वाले अंदर में, बैतूल जिले के अंदर में अड़ोस पड़ोस के आदिवासियों को सताया, जबरदस्ती करी। 550 किलोमीटर जरूर है। पहले मैं झोपड़ी वाला था, आज मैं विधायक हूं, फटाफट आ जाऊंगा। 2028 में तो हेलीकॉप्टर जैसी व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। पूरी सरकार नहीं मिलेगी, आधी सरकार तो छीन ही लेंगे। मर्जी पड़े वहां से सड़क बना देना, मर्जी पड़ा वैसा आदिवासी इलाके में बिल्डिंग बना देना बगैर पूछे, तो मैं उनको याद दिला दूं, रेंगा कोरकू का एहसास करा दूंगा मैं, रेंगा कोरकू का। हमारे आदिवासी लोगों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारे आदिवासी समाज में वीरांगना दुर्गावती जी महिला होने के बावजूद भी अंग्रेज सरकार का नाक पकड़ लेती थी। नाक, ये मुहावरा है। नाक पकड़ने का मतलब होता है अंग्रेज सरकार का अंत। भाई अगर नाक पकड़ लेंगे 5 मिनट तक तो फड़फड़ेगा कि नहीं फड़फड़ेगा मुर्गे की तरह। तो हमारे समाज में तो महिलाएं भी इतनी ताकतवर हुई है, वीरांगनाएं हुई हैं। गढ़ा डैम को बड़ा करने की भी आपके यहाँ मांग चल रही है। डैम से कितने लोग प्रभावित होंगे, उनको मुआवजा बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना, बड़ा करना कि नहीं करना डैम, ये गांव के लोग तय करेंगे। मैं विधानसभा का सदस्य हूं, प्रोटोकॉल लागू है। बैतूल जिले के कलेक्टर और इस विभाग से संबंधित जितने भी अलग अलग अधिकारी हैं, अगर आपके यहाँ पर सूचना तंत्र वाले आए होंगे, प्रशासन वाले, तो मेरी हर एक बिंदु नोट करके और वीडियो कलेक्टर और एसपी को सुनवा देना प्रशासन के लोगों। और नहीं सुनवाओगे तो फिर तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। कार्यक्रम सामाजिक है, 5 महापुरुषों के मूर्ति का अनावरण है, हम एकता की बात कर रहे हैं, हम संगठित कर रहे हैं, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होने के साथ साथ सामाजिक ड्यूटी भी है मेरी। लोग बड़े बड़े नेता आते हैं, जाते हैं, तालियां बजाते हैं और जय जोहार छोटा मोटा भाषण देके जाते हैं, लेकिन मेरे थोड़ा सा हटके मामला। हम जब जाते हैं तो लोगों की परेशानियां ढूंढते हैं और उनका इलाज करते हैं। आपके यहाँ के जो अभी कलेक्टर है वो तो हमारे यहाँ से रह के आए हैं रतलाम में। दामजीपुरा की जमीन से कह के जा रहा हूं, पूरे बैतूल जिले के अंदर बिना आदिवासियों की अनुमति के, बिना आदिवासियों की सहमति से किसी पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। आपके यहाँ पर और भी समस्या है, ये कोई कुछ इलाकों में अवैध रेत खनन हो रहा है। अवैध रेत खनन महाराष्ट्र तरफ ट्रकें भर भर के जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
जनपद क्षेत्र है आमला ब्लॉक में, और लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। मैं इसी जमीन से कहकर जा रहा हूं, अभी ऑफिस से मैं कागज भी अपना चिट्ठी भी भेज दूंगा। बैतूल जिले का कलेक्टर और ये खनिज अधिकारी जाकर के पहले वहां लोगों से बात करें। इस देश के मालिक हमें, मुल्क के मालिक हमें। हजारों साल पहले हम लोग रहते थे। अंग्रेज कांग्रेस क्या बोलते हैं अपना, ये मुगल वगैरह, इनका जन्म भी नहीं हुआ था दुनिया में। हजारों साल से हम लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। ये वतन हमारा है, देश हमारा है, और हमारे देश के अंदर हमारे आदिवासी लोगों को विस्थापित कर रहे हैं। एक भी आदमी विस्थापित नहीं होना चाहिए। मेरा 550 किलोमीटर दूर जरूर है, लेकिन हमारे इस वाले अंदर में, बैतूल जिले के अंदर में अड़ोस पड़ोस के आदिवासियों को सताया, जबरदस्ती करी। 550 किलोमीटर जरूर है। पहले मैं झोपड़ी वाला था, आज मैं विधायक हूं, फटाफट आ जाऊंगा। 2028 में तो हेलीकॉप्टर जैसी व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। पूरी सरकार नहीं मिलेगी, आधी सरकार तो छीन ही लेंगे। सही है कि नहीं? आपके इधर ही बूटी घाट बांध बनने का चल रहा है। बूटी घाट ना, हम यहीं से बोल करके जा रहे हैं। यहाँ का जिला का प्रशासन और मध्य प्रदेश का शासन स्तर के अधिकारी, चाहे वो सिंचाई विभाग के हो, चाहे वो पीएचई के हो, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के, बूटी घाट जहां पर है, बूटी घाट के आसपास के जितने भी गांव आते हैं, उस गांव के अंदर में जाएं और शासन और प्रशासन दोनों के अधिकारी अफसर वहां जाकर के लोगों के साथ बैठ करके बात करें। अगर वहां के स्थानीय लोग कहेंगे कि डैम बना दो, तो पैसे देके चले जाना, ठेकेदार भी हमारे ही रहेंगे। और अगर वहां के स्थानीय लोग मना बोल दे कि बूटी घाट में डैम नहीं बनाना, चुपचाप जैसे आओगे वैसे ही चले जाना। सही है कि नहीं? ये कानून की बात है। पानी ऊपर सतह पर इकट्ठा करेंगे और खेत के अंदर हम लेके चले जाएंगे। जमीन के अंदर पानी जाएगा तो वो तो आसमान में बारिश हो। आदिवासी बना करके आसपास फैक्ट्रियां बनाने का प्लान है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मैं याद दिला दूं सरकार को और प्रशासन को कि हमारा समाज लड़ने वाला है। बेवकूफ समझने की कोशिश करना ही मत। हम बच्चे नहीं है, आदिवासी समाज बैतूल जिले का कोरकू बच्चा नहीं है, समझदार है। बैतूल जिले का गोंड बच्चा नहीं है, खंडवा जिले का आदिवासी बच्चा नहीं है, समझदार है, बुद्धिमान है। महाराष्ट्र का अमरावती जिला बच्चा नहीं है, बहुत समझदार है। बगैर हमारी सहमति के, बगैर हमारी अनुमति के हमारे इलाके में सर्वे करने के नाम से मत घूमना, घुसना मत। डैम बनाना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। यहाँ कहाँ डैम बना? तुम्हारी ऐसी की तैसी सरकार वालों की, तो ये कानूनी शब्द है। ऐसी की तैसी का मतलब होता है हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। बड़े बड़े अक्षर में लिखा सामूहिक उन्नति। सामूहिक उन्नति का मतलब होता हम सभी लोगों का भला कैसे कर सकते हैं। सभी लोगों का भला जब हम सारे लोग संगठित हो जाएंगे, एक स्वर में अपनी बात उठाएंगे, एक स्वर में अपनी आवाज उठाएंगे, तो हमारी सारी मांगे, जिससे मनमाना वो मांग भी लेगा, हमारी मांगे। और अगर हमारी मांगे नहीं माने, हम सारे लोग अगर संगठित हो गए, तो हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, हम खुद देने वाले हो जाएंगे। थोड़ा बहुत छोटा मोटा दर्द है, हालांकि इतना भी बड़ा दर्द नहीं है कि मैं हार मान लूं, क्योंकि लड़ने वाले ही हम भी आंदोलन करके विधानसभा तक पहुंचे हैं। जब भी विधानसभा का सत्र चलता है, मैं आदिवासियों के मुद्दे उठाने की बात करने की सोचता हूं,
तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता विधानसभा के अंदर। लेकिन इस बार सदन लगने के मैं पहले ही मैं कह दूंगा विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को और मुख्यमंत्री जी को कि सर मैं दामजीपुरा गया था, मेरा माइक अगर बंद कर दोगे तो भील प्रदेश के लोग तो आएंगे ही आएंगे। मैं पढ़ने लिखने में थोड़ा ज्यादा विश्वास करता हूं, इसलिए हाथ में कागज वागज रखता हूं, वरना चाहूं तो मैं भी नरेंद्र मोदी की तरह आंखें बंद करके बहुत लंबे समय भाषण दे सकता हूं। लेकिन हमारा समाज शिक्षा पर फोकस कर रहा है, पढ़ने की आदत हमारी होनी चाहिए, बोलने की आदत हमारी होनी चाहिए। लगभग बहुत सारे लोग यहाँ शादीशुदा होंगे और बहुतों की शादियां होना बाकी हैं। हर एक व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो यही सपना देखता है या देखती है कि मेरा बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट बने। हमारे बच्चे तभी इंटेलिजेंट बनेंगे जब वो बेहतरीन पढ़ाई करें। हमारे इलाके में टंडिया भील, अपने इधर रेंगा कोरकू जी, वीरांगना दुर्गावती जी, झारखंड इलाके में बिरसा मुंडा जी अपने अपने तरीके से लोगों के साथ मिलकर के नेतृत्व करते हुए संघर्ष किया करते थे। जीवन दे दिया, जान दे दी, फांसी की सजा स्वीकार कर ली, लेकिन अपने वतन को, अपने इलाके को गुलाम नहीं होने दिया। इससे भी अगर हजारों साल पहले देखें तो आदिवासी लोगों का राज हुआ करता था। 5-6 दिन पहले मैं रीवा जिले के त्योथर में था, वहां कोल आदिवासी लोगों का राज हुआ करता था। हम महलवाड़ा देख कर आए। अपने यहीं से पड़ोस में मंडला है, वहां भी हमारे गोंड आदिवासी समाज का बहुत बड़ा विरासत है। भारत के अंदर 750 से ज्यादा ट्राइब्स हैं। हर ट्राइब अपने अपने हिसाब से देश में शासन करती थी। बाहर के विदेशी लोग आते थे अपने बिजनेस के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से, लेकिन राज पहले आदिवासी लोगों का ही था। और आज किधर भी जाओ, किसी भी जनजाति के इलाके में जाओ, ऐसा शोषण और ऐसा अत्याचार, ऐसा अन्याय बेहिसाब कोई कल्पना नहीं कर सकते। जिस प्रकार से गन्ना का जूस बनाने के लिए गन्ने को दुकानदार मशीन में निचोड़ देता, उस तरीके से आदिवासी लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। थोड़ी बहुत संपत्ति आज के जमाने में किसी के पास 2 बीघा, 5 एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़ जमीन है, उससे वंचित किया जाता, फर्जी तरीके से जमीनें ले ली जाती, खरीद ली जाती, रजिस्ट्रियां कर दी जाती। पूरे देश भर के अंदर अलग अलग इलाकों में आदिवासी बहनों के साथ में, माताओं के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता हम लोग लगातार देखते रहते हैं। अगर आदिवासियों के संवैधानिक हकों की बात करें तो भारत के संविधान तमाम प्रकार के अधिकार हैं। हर एक अनुच्छेद के अंदर में भारत के लोगों के अधिकार की बातें लिखी हुई है। और कुछ अनुच्छेद और कुछ अनुसूची ऐसी हैं, शेड्यूल, जो आदिवासी लोगों के लिए विशेष है। विशेष इसलिए है कि आदिवासी लोग इस देश का मालिक हैं। आप बैठे सब लोग समझदार हैं, मुझे पता है, सब लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे, ये भी मुझे पता है। 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चला था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारत के अंदर जितने भी आदिवासी लोग हैं, ये सारे एबोरिजिनल हैं, इंडिजिनस हैं। इंडिजिनस का मतलब होता है इस देश का नामकरण भी नहीं हुआ था, उसके पहले से आदिवासी लोग रहे। एबोरिजिनल मतलब ओरिजिनल, सबसे पहले का ओरिजिनल आदमी। जितने भी आदिवासी लोग हैं इस देश के अंदर में, सारे के सारे एबोरिजिनल हैं, आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं। आदिवासियों के अलावा बाकी जितने भी लोग हैं, इनका कोई अता पता नहीं है।
हमारा तो इतिहास है। हम सब जानते हैं आदिवासी लोगों का पहले राज हुआ करता था, लेकिन आज 2025 में आदिवासी लोगों का अपना इतिहास भी मिटने जा रहा है। आदिवासी समाज के लोग भी हम सुरक्षित नहीं हैं, और भी तमाम प्रकार की समस्याएं, शिकायतें रोज पैदा होती हैं, हर रोज। इसका सिर्फ मेरे हिसाब से 2-3 कारण लगते हैं मुझे।